नमस्कार, स्वागत है आपका फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जसवाल। आज हम लेकर आए हैं दिल्ली के हर छोटे बड़े शहर के सबसे तेज और ताज़ा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दिल्ली हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज, याचिकाकर्ता पर लगाया गया जुर्माना। दिल्ली हाई कोर्ट ने शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की तरफ से जारी समन को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी है। साथ ही याचिकाकर्ता पर जुर्माना भी लगाया गया है। हाई कोर्ट ने सभी आपराधिक मामलों में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की, जिसे खारिज कर दिया गया और कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर 75,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों में बदला मौसम, बारिश और बर्फबारी का दौर जारी। गर्मी से मिली राहत, पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक मौसम के मिजाज में बदलाव देखने को मिल रहा है। सोमवार की भोर जहां दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में गरज के साथ बूंदाबांदी हुई, तो वहीं पहाड़ों पर भी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। अप्रैल के महीने में भी हिमाचल में बर्फबारी का सिलसिला नहीं थम रहा। जम्मू कश्मीर में भी बारिश के चलते अधिकांश जगहों पर आज सुबह लोगों को ठंडक का एहसास हुआ। रविवार को यहाँ प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हुई। वहीं उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के अधिकांश इलाकों में गर्मी से जूझ रहे हैं। अगले महीने से छुट्टी पर रहेंगे सरकारी अस्पतालों के आधे डॉक्टर, कई सेवाएं प्रभावित होने की है आशंका। केंद्र सरकार के अस्पतालों में इलाज करवाने आ रहे मरीजों के अगले माह से परेशानी बढ़ जाएगी। आधे डॉक्टर छुट्टी पर रहने के कारण अगले 2 माह तक ओपीडी सुविधा और सर्जरी के लिए मरीजों को लंबा समय दिया जा सकता है। 15 मई से एम्स, सफदरजंग, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और लेडी हार्डिंग अस्पताल ग्रीष्मकालीन अवकाश शुरू हो रहा है। इसमें से अस्पताल के आधे संकाय रोस्टर के आधार पर 15 दिन से 1 माह के लिए छुट्टी पर रहेंगे। ऐसे में उनकी छुट्टी के दौरान गंभीर मरीजों को दूसरे संकाय में शिफ्ट किया जाएगा। दिल्ली डबल मर्डर केस, बच्चों की हत्या से उठे सवाल, दंपति में था प्यार तो श्याम जी ने क्यों उठाई खौफनाक कदम? क्या श्याम जी चौरसिया की मौत के साथ ही उसके दोनों बच्चों कार्तिक और बेटी आस्था उर्फ गुन्नू की मौत का राज भी दफन हो गया? यह सवाल सभी के मन में कौंध रहा है। हत्याकांड का पता चलने के बाद 24 घंटे बाद भी पुलिस इस राज से पर्दा नहीं उठा पाई है। परिजनों का कहना है कि पति पत्नी के बीच मधुर संबंध थे। यदि सब कुछ ठीक था तो श्याम जी ने ऐसा कदम क्यों उठाया? फिलहाल पुलिस इसका जवाब ढूंढने में जुटी हुई है। पुलिस ने रविवार को एलबीएस अस्पताल की मोर्चरी में कार्तिक, आस्था और श्याम जी का शव पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों के हवाले कर दिया है। 18 घंटे बाद बुझी गाजीपुर लैंडफिल साइट पर आग, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर, लोगों ने की ये मांग। दिल्ली एनसीआर के बॉर्डर पर बने गाजीपुर स्थित कूड़े के पहाड़ में बीती शाम अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने कूड़े के पहाड़ के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। वहीं पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज भी कर ली है। दिल्ली फायर सर्विस के मुताबिक कचरे के विशाल पहाड़ से उत्पन्न गैसों के कारण रविवार शाम लैंडफिल साइट पर बड़ी आग लग गई। हालांकि आग को करीब 18 घंटे बाद सोमवार सुबह काबू पा लिया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह धुआं कोई आम धुआं नहीं है, यह बहुत जहरीला है। लोग जलन के कारण अपनी आंखें भी ठीक से नहीं खोल पा रहे हैं और उनको सांस लेने में भी कठिनाई हो रही है। कई लोगों ने तो यह भी दावा किया है कि वो सोमवार को अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज पाए हैं। भालू उठा रहा आइसक्रीम का लुत्फ और हाथी ले रहे तरबूज का स्वाद, गर्मी बढ़ने से बदले नजारे। राजधानी में गर्मी का सितम बढ़ता जा रहा है। गर्मी से इंसान ही नहीं वन्य जीव भी परेशान हैं। चिड़ियाघर में वन्य जीवों को गर्मी से राहत दिलाने के लिए उनके खान पान में बदलाव किए हैं। उन्हें मौसमी भोजन दिया जा रहा है। शाकाहारी वन्य जीवों के खाने में ककड़ी, खीरा व तरबूज शामिल किया गया है। वहीं मांसाहारी वन्य जीवों की डाइट में मांस की मात्रा कम की है। जानवरों को अधिक गर्मी न लगे इसके लिए उनके बाड़ों में बर्फ, कूलर से लेकर पंखे आदि भी लगाए गए हैं। वन्य जीवों के शरीर में पानी की कमी ना हो इसके लिए खाने में फल से लेकर सब्जियां विशेष रूप से दी जा रही है। बिग कैट प्रजाति के जीव शेर, बाघ, तेंदुआ, भालू समेत अन्य मांसाहारी वन्य जीवों के भोजन से मीट की मात्रा की गई है। बिग कैट को अब 10 किलोग्राम मांस खाने के लिए दिया जा रहा है। उधर भालू को आइसक्रीम और हाथियों को तरबूज जैसी चीजें खाने में दी जा रही है। बड़ी राहत, 2 महीने बाद किसान आंदोलन के चलते बंद रहे सिंघू बॉर्डर के कुछ रास्ते खुले। किसान आंदोलन की वजह से 2 महीने से बंद सिंघू बॉर्डर के कुछ रास्तों को शनिवार देर रात खोल दिया गया। दिल्ली से हरियाणा के लिए 2 लेन और हरियाणा से दिल्ली के लिए केवल 1 ही लेन अभी खोली गई है। इससे पहले दोनों तरफ की 1-1 लेन खोली गई थी। पुलिस अफसर ने बताया कि शुक्रवार को दिल्ली से हरियाणा की ओर जाने वाले मार्ग पर 1 लेन पर लगे अवरोधक को हटा लिया गया था, लेकिन दूसरी तरफ का अवरोधक हटाने के बाद शनिवार देर रात इन रास्तों को वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया है।
महंगाई पर कंट्रोल, मिले रोजगार के ज्यादा मौके। यूथ मैनिफेस्टो में दिल्ली के युवाओं ने बताई अपने मन की बात। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज हो चुका है और राजनीतिक पार्टियां अपने घोषणा पत्र लोगों के सामने रख रही है। इन चुनावों से देश के युवाओं को क्या उम्मीदें हैं, उनके क्या मुद्दे और वे अपनी आवाज किन मसलों पर उठाना चाहते हैं, इन्हीं सब बातों को जानने और समझने के लिए हमने युवाओं के साथ मिलकर यूथ मैनिफेस्टो बनाने का फैसला लिया। इस दौरान हमने दिल्ली के टॉप कॉलेजों में युवाओं के साथ संवाद किया और जानने की कोशिश की कि युवा इन चुनाव में क्या चाहते हैं। इसके अलावा हमने दिल्ली के युवाओं से भी यूथ मैनिफेस्टो बनाने के लिए उनके विचार मांगे। यूथ मैनिफेस्टो के लिए हमने दिल्ली के युवाओं के सामने 5 मुद्दे रखे थे, जिन पर लोगों ने अपनी राय जाहिर की और बताया कि उनके लिए क्या सब में से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बहुत से युवाओं ने अपने अलग अलग मुद्दे भी हमारे सामने रखे और बताया कि वे चाहते हैं कि राजनीतिक पार्टियां सरकार में आने के बाद इन मुद्दों पर गंभीरता से काम करें। मैनिफेस्टो के लिए दिए गए सवालों के जवाब में युवाओं ने सबसे ज्यादा महंगाई को अपना मुद्दा बताया। 64% से भी अधिक लोगों ने कहा कि महंगाई पर कंट्रोल रहना चाहिए और ट्रांसपोर्ट भी सस्ता होना चाहिए। रोज इंसुलिन मांग रहा हूं, तिहाड़ जेल से अरविंद केजरीवाल ने लिखी चिट्ठी। आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सीएम केजरीवाल ने इस संबंध में तिहाड़ जेल अधीक्षक को एक चिट्ठी लिखी है। आम आदमी पार्टी के सूत्रों ने ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा, मैंने अखबार में तिहाड़ जेल प्रशासन का बयान पढ़ा, मुझे बयान पढ़कर दुख हुआ। तिहाड़ के दोनों बयान झूठे हैं। मैं रोज इंसुलिन मांग रहा हूँ। मैंने ग्लूकोमीटर की रीडिंग दिखाई और बताया कि दिन में 3 बार शुगर बहुत हाई जा रही है। शुगर 250 से 320 के बीच जाती है। केजरीवाल के खिलाफ तिहाड़ में हो रहा षड्यंत्र। आपने ईडी और जेल प्रशासन पर लगाया कोर्ट को गुमराह करने का आरोप। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने ईडी और तिहाड़ जेल प्रशासन पर कोर्ट को गुमराह करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सीएम अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल बढ़ने को लेकर ना तो एम्स के विशेषज्ञों से सलाह की गई है और ना ही केजरीवाल का प्रॉपर चेकअप करवाया गया है। आप मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर आतिशी ने कहा, ये सब कुछ एक सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। केजरीवाल के स्वास्थ्य के साथ लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है। ना उन्हें इंसुलिन दी जा रही है और ना ही उन्हें उनके अपने डॉक्टर से सलाह लेने दी जा रही है। दिल्ली कांग्रेस में खुलकर सामने अंतर्कलह, नारेबाजी के बीच तीनों प्रत्याशियों का कराया गया परिचय। दिल्ली कांग्रेस में लोकसभा की तीनों सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर अंतर्कलह खुलकर सामने आ रहा है। पहले जहां कन्हैया कुमार को लेकर संदीप दीक्षित के बीच नोकझोंक देखने को मिली थी, वहीं अब उदित राज को लेकर पार्टी के अंदर विरोध हो रहा है। इस बीच सोमवार को दिल्ली से कांग्रेस के तीनों उम्मीदवारों को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी, लेकिन बाहर पूर्व मंत्री राजकुमार चौहान के समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। इससे पहले दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली ने कहा कि आज हमारे तीनों प्रत्याशी यहाँ उपस्थित हैं। हमें उम्मीद है कि हम सभी सीटें जीतेंगे। दिल्ली की जनता बीजेपी सांसदों के रवैये से व्यथित हो चुकी है, इसलिए इस बार आप और कांग्रेस ने गठबंधन कर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। माता पिता के बीच अनबन बनी वजह, दिल्ली में 12 साल की लड़की ने फांसी लगाकर दे दी जान। महज 12 साल की एक मासूम बच्ची के सुसाइड करने का मामला पुलिस के पास आया है। संदिग्ध परिस्थितियों में बच्ची फंदे पर लटकी मिली। दावा किया जा रहा है कि उसने फांसी लगाकर खुदकुशी की है। घटना बवाना के पोर्ट खुर्द इलाके की है। हालांकि पुलिस को उसके पास से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। शुरुआती जांच के आधार पर पुलिस ने अंदेशा जताया है कि उसके माता पिता के बीच 3 साल से रिश्ते ठीक नहीं चल रहे और डाइवोर्स का केस भी चल रहा है। इसकी वजह से बच्ची तनाव में थी। मामले में सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए पुलिस तफ्तीश कर रही है। शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को भी सौंप दिया गया। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।